अतिरिक्त मुख्य सचिव रोजगार एवं खनन विभाग टीसी गुप्ता ने आज जगाधरी, बिलासपुर और सढौरा अनाज मंडियों का दौरा किया। उन्होंने मंडियों में आढ़तियों और किसानों के साथ गेहूं की खरीद कार्यों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ उपायुक्त मुकुल कुमार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीन आहूजा, जगाधरी के एसडीएम सुशील कुमार, बिलासपुर के एसडीएम जसपाल सिंह गिल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मंडियों में आढ़तियों की हड़ताल को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्न पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार द्वारा हड़ताल को लेकर आढ़तियों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जा रही है और शीघ्र ही कोई न कोई समाधान निकालने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की गेहूं खरीदने के लिए कृतसंकल्प है और हर हालत में किसानों की फसल खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि फसल की राशि सीधे तौर पर किसानों के खाते में डालने का निर्णय केंद्र सरकार का है और राज्य सरकार किसानों व आढ़तियों के साथ हर संभव सहयोग कर रही है। आढ़तियों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को गेहूं के उठान को लेकर पोर्टल में आ रही दिक्कतों के बारे में अवगत कराया और टीसी गुप्ता ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार से चर्चा करके इसका समाधान तलाशा जाएगा। गेहूं काटने का किसान के पास खुद पता नहीं होता, ना उसको पता होता, ना उसके बच्चे को पता होता, ना उसके बाप को पता होता कि मेरी गेहूं कब कटेगी। मंडी में ले जाना तो बड़ी दूर की बात है, कटवाने का ही नहीं पता होता। पहले तो उसको ये नहीं पता कंबाइन मिलेगी नहीं मिलेगी। नहीं, अभी उपायुक्त महोदय के साथ के अंदर 3 मंडियों में गए हैं, सढौरा, बिलासपुर और ये जगाधरी के अंदर है। समस्या केवल एक ही है कि जो आढ़ती लोग हैं वो ये चाहते हैं कि मेरा फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर जो ऑप्शन हरियाणा सरकार ने पहले दी उसके अंदर की पेमेंट आप किसके माध्यम से चाहते हैं। तो जिन किसानों ने ये कहा है कि आढ़तियों के माध्यम से पेमेंट हो, तो इनका ये कहना है कि वो आढ़तियों के माध्यम से होना चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार की बात को मानते हुए उन्होंने बहुत सारे किसानों को जो पैसे दे दिए, दूसरे दे दिए, तो उसके रिकवरी के अंदर इनको प्रॉब्लम आ सकती है। परंतु क्योंकि इसके अंदर हरियाणा सरकार की मंशा तो ये थी, परंतु भारत सरकार का ये स्टैंड है कि किसानों की जिसकी फसल है उसी को पैसा पहुँचना चाहिए। ये व्यवस्था ही गलत है, ये भारत सरकार का कहना है। ठीक है, जैसे मेरी तनख्वाह मेरे अकाउंट में आती है, आपके अकाउंट में नहीं आ सकती। वो कहते हैं जब किसान की फसल है तो 20 लाख रुपए की उसकी बिकी, तो 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में जाने चाहिए, जिससे उसने ले रखे हैं वो अपना आप दे। और ये पंजाब की भी डिमांड थी, परंतु पंजाब में भी नहीं माने। अब आप आज अपने अखबारों में देखा होगा कि पंजाब सरकार ने भी ये निर्णय लिया है कि अब वो उसको डीबीटी को लागू करें। शायद देखिए आज प्रोक्योरमेंट नहीं हो रही, आढ़ती लोग ये प्रोक्योरमेंट करते आए इतने जब से हरियाणा बना है, साथ के अंदर ही हमारा संबंध है। सरकार का, आढ़तियों का, किसानों का अच्छा संबंध रहा है। तो हमारी अपील तो इनसे यही है, परंतु यदि मान लो भारत सरकार नहीं मानती तो हमने तो किसानों की प्रोक्योरमेंट करानी ही करानी, चाहे हम किसी प्रकार से कराएं। किसानों की तो हरियाणा सरकार बिल्कुल कटिबद्ध है कि इनकी सारा माल लिया जाएगा, चाहे हम राइस मिल के अंदर इनकी फंड लगाएं, चाहे हम इनके गाँव से लें, किसी प्रकार से लें, किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। आढ़तियों की बात जेन्युइन है, हरियाणा सरकार चाहती है, कोशिश फिर एक बार करेंगे, परंतु मेरी अपील इनसे यही है कि ये होना तो यही है, पहले हो चुका है, बाजरे में हो चुका, मस्टर्ड में हो चुका, डायरेक्ट पेमेंट हो चुकी, ये होना ही था इस चीज़ के अंदर। तो और इनको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि जिसका पैसा जिसकी फसल है उसके अकाउंट में दी जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं।